हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एनके एजुकेशन, जिसमें आज सीटेट के लिए हम इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ेंगे। जिसमें मैंने अपनी हिंदी को कराया था। हिंदी पेडागोजी में भी मैंने आपको वही बताया था कि जो पैसेज आता है उसको पूरा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक उसी में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश में भी जो इंग्लिश का पैसेज होता है उसको रीड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पैसेज होती हैं। उसको आप अगर पढ़ने बैठोगे और फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका डबल टाइम जो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप दोनों जगह पर अपना टाइम को बचा के हुए चलना है, ताकि आप, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होंगे और उतना ही समय आपको मिलता है। लगभग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आप सोच सकते हो कि आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। तो इस पैसेज को, जो इंग्लिश का पोर्शन आज हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में, उससे पहले मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बता दूं कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए जो 15 नंबर का ये पैसेज होता है, 15 नंबर का ही कई बार कोई स्टेटमेंट होता है, उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा ग्रामर उसमें जोड़ते हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इस प्रकार 15 का करके 30 नंबर का हमारा इंग्लिश होता है और 30 नंबर का हमारा हिंदी होता है। तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी को तैयार करने में मैं आज आपको बता दूं कि इस तरीके से हमें अपना इंग्लिश का स्ट्रेटजी रखना है। जो पैसेज को सॉल्व करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को अटेम्प्ट करने में भले ही नियम एक जैसा हो लेकिन डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है लेकिन इंग्लिश नहीं है, वो हमारे लिए सेकेंडरी है। तो उस चीज़ का फ़र्क होता ही होता है। हिंदी में हम बहुत सी चीज़ को ना पढ़े हुए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को हमें पढ़ना होता है, ये डिफरेंस होता है इसमें। तो अब आपको जो पैसेज दिख रहा है, तो पहले तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ, एक यही हो गया कि पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको सीधे जो है क्वेश्चंस पर जाना है, यानी आपको क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देना है। उसके बाद जब क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। फिर उसको पढ़ते पढ़ते साथ के साथ दोनों चीज़ें कवर होती रहेंगी। आप पैसेज को भी पढ़ते रहेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स भी देते रहेंगे। तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा ये आपको बता दें कि इसमें बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे जो ग्रामर जैसे होते हैं, तो ग्रामर को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्लियर करने के लिए सबसे मेन बात यही है कि जब ग्रामर आता है तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा ग्रामर को पढ़ाने के लिए अरे थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेते। भाई थोड़ा सा ग्रामर क्या होता है? ग्रामर तो ग्रामर होता है, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। इतना समय अब आपके पास नहीं है कि आप पूरा ग्रामर लेके पढ़ो। और फिर जब आप 10th से 12th तक आए हो तो इतना ग्रामर तो आपने पढ़ा होगा। 10th 12th में हम इतना ग्रामर पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए कि एक दो क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी पैसेज में से आते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इसलिए आपको अलग से ग्रामर पढ़ने पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसी को कैसे हम हल करके और एक सटीक आंसर तक पहुंच सकते हैं जो आपके 15 के 15 नंबर पूरे रहें। तो 2-3 हमारी इसमें स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं उन्हीं के आधार पर एक इस पैसेज को सॉल्व करते हुए आपको बताती हूँ। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम, क्योंकि हम डायरेक्ट पैसेज तो पढ़ नहीं रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एंड देन हम अपना पैसेज पे आ रहे हैं, तो हमें पैसेज को पढ़ते समय जितना भी लाइन हम पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका हमें डीप नॉलेज लेते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना है और उस कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए आपको चलना है। तो आपके माइंड में एक सीक्वेंस बन जाना चाहिए कि इस पैसेज के अंदर ये स्टोरी चल रही है, ना कि एक साथ पढ़े आप क्वेश्चन के आंसर देने में ही उस चीज को लिंक करते रहें आपस में। अब आइए देखते हैं, पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें होगा 121 से शुरू है। विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन द वर्ड एम्ब्रेस्ड हेयर मीन्स। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें पैसेज में ये शब्द आया हुआ है, तो इन्होंने पूछा है कि जो वर्ड आया है एम्ब्रेस्ड हेयर मीन्स, तो हेयर यानी हेयर का मतलब यहाँ पैसेज से लिया है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है। अब हमें पढ़ना होगा क्योंकि अब हमारे माइंड में क्वेश्चन
आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर जब हम पैसेज को पढ़ेंगे ना तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे इजीली और टाइम भी बचेगा। और उसको साथ में हम यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बार ऑप्शन अपने माइंड में ले लेते हैं, प्लीज, फॉलोड, डिस्कस और परफॉर्म्ड। तो हमें इम्प्रेस का देखना, हमें इम्प्रेस का मीनिंग पता है लेकिन उसने कहा हेयर, यानी कि हमें जो पैसेज दिया है उसके संदर्भ में देखना है। अब आप पैसेज पर जाइए, हमें इम्प्रेस को देखना है कि किस उन्होंने संदर्भ में उसे लगाया। द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ विच इम्प्रेस्ड, यहाँ पर देखिए ये शब्द आ गया है, विच इम्प्रेस्ड ट्रेडिशन ऑन वन हैंड एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड ऑफ चेंज। अब हम इसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है विच इम्प्रेस्ड ट्रेडिशन, द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ विच इम्प्रेस्ड ट्रेडिशन, यानी कि जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी, उसको इम्प्रेस में करने के एक तरीके से उसका अनुसरण करने वाला वहाँ पर मीनिंग निकल कर आया। अब इन अनुसरण में निकल के आया है, अब यहाँ पर हमें इम्प्रेस का देखना है। प्लीज़ तो खुश होता है और डिसयूज भी नहीं है, परफॉर्म्ड भी नहीं है, तो फॉलोड जो है एक तरीके से यहाँ पर अनुसरण करने के ही संदर्भ में आ रहा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि इम्प्रेस्ड मीन्स होगा फॉलोड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल, बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, द वर्ड ओवरकमिंग मीन्स क्या है? तो ओवरकम आप जानते काबू पाना होता है, हम हिंदी अच्छे से पता है, लेकिन एक बार हम सारे चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये ओवरकम ऐसा शब्द है, ना इन्होंने हेयर शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और इतना हम उसमें पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जाकर एक बार फिर से पैसेज को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ओवरकमिंग, द वर्ड ओवरकमिंग मीन्स क्या है, एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, ये लिखा आया है। एक बार आप उस पैसेज को देख लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा आया है एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, तो इन्होंने क्या उसमें अर्थ में लिया है इसे। अब उसके थोड़ा सा और आगे हम पढ़ लेते हैं, जितना हमने उसे पढ़ा था ना उससे थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं हम। And exposure to the world of change, of questioning and questioning on the other, her father's progressive ideas, his involvement in bringing about change in the restricted Brahminical society, his encouragement of Kamala Devi to follow her own inclination and yet gave her an opportunity to study in school and participated in all social functions with which he was involved as a senior revenue official, gave her confidence. The example of her grandmother, who lived the life of scholar and fearless woman, who traveled alone without any fear of any social disapproval or adverse consequences, was fitting example to Kamala Devi, who later traveled all over the world, often risking her life. यहाँ पर अभी हमें वो एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन इतना पढ़ने में हम एक रिलेट कर पाए हैं अपने आप को। ये जो पैसेज उन्होंने दिया है कि किस एक सोसाइटी के बारे में, कमला देवी के उसकी जो सोच है, उसका जो फियरलेसनेस है, वो हम कुछ ग्रहण कर पाए हैं इतने में। आगे है गिरजाबाई, हर मदर, जो उनकी माँ थी, वॉज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर childhood and youth, who set an example by overcoming all difficulties without a murmur। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें मिल गया ये एग्जाम्पल के तौर पर। बिल्कुल हमें यहाँ पर आना था, हम वहाँ पर भी समझ रहे थे, उसका आंसर हम बिना पैसेज को पढ़े दे सकते थे। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, हमें एक भी चांस ऐसा नहीं लेना है जहाँ पर हम जल्दबाजी में कोई गलती कर जाए, और एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही हमें आंसर पता था, लेकिन कुछ सेकंड का टाइम लगना है, उसको पढ़ लें पैसेज में, और उसमें ये फ़ायदा होगा कि जहाँ तक हमें अपना आंसर मिल रहा है वहाँ तक तो हमें पढ़ना है। अगर हमें ज़्यादा भी पढ़ना पड़ा तो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में उतना ही हमारा जो टाइम था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब हम इतना पैसेज पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ढूंढने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ा, और उसके लिए हम यहाँ तक इसे पढ़ चुके, और हम कहीं ना कहीं इसको समझ चुके हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो किस नेचर की थी, उनके फादर किस नेचर के थे, वो बच्चों को रेस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा फ्रीडम देना नहीं चाहते थे, और उनकी जो मदर थी वो बिल्कुल फियरलेस थी, वो संसार की जो बाउंडेशंस हैं
और उनसे वो कोई अप्रूवल लेना नहीं चाहती थी कि उन्हें अप्रूवल चाहिए किसी चीज़ का, वो फियरलेस थी। तो यहीं पर वो बता रहे कि जो उनकी माँ थी गिरजाबाई, हर मदर वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर चाइल्डहुड। तो उनके बचपन पर उनका जो ये व्यवहार था उसका उन चाइल्डहुड पर बहुत प्रभाव पड़ा था। एंड यूथ हु सेट एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, और जो एग्जाम्पल था, जो उनका उदाहरण था किस चीज का, बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज विदाउट ए मर्मर। मर्मर होता है शिकायत, बिना किसी शिकायत के, किसी भी समस्या को, समाधान को बिना शिकायत किए वो जिस प्रकार से काबू पा लेती थी, या हम कह सकते हैं विजय पा लेती थी, उस चीज का प्रभाव उन पर दिखता था। यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन था एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, द वर्ड ओवरकमिंग मीन्स। तो पहला है कंकरिंग, ओवरबियरिंग, रीचिंग और नॉट कमिंग। तो देखिए आप भी समझ गए होंगे, ना ही रीचिंग हो सकता है, ना नॉट कमिंग हो सकता है, ना ओवर बियरिंग हो सकता है। ओवर बियरिंग ये थोड़ी सहन करना, लेकिन बहुत ज़्यादा सहन करना, वहाँ पर आ रहा था विदाउट मर्मरिंग, और ओवर कमिंग एक सेंस देता काबू पाना, और यहाँ पर कंकरिंग, कंकरिंग मीन्स होता है विजय पाना। अब काबू जिस पर पा लिया जाएगा विजय वही होती है, तो इसलिए इसका आंसर है पहला कंकरिंग, यानी विजय पाना। उसकी माताजी का वो नेचर था जिसका प्रभाव उन पर भी दिखता था। कॉन्करिंग हो गया यहाँ पर। अब 123, लिविंग ए लाइफ विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड दिया हुआ यानी विच, इसको बताना है आपको कि विच पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच आपने पढ़ी होंगी, स्पीच दी जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी होती हैं। जो एक सेंटेंस लिख दिया जाता है वो स्पीच होता है। तो इस स्पीच में जो आपको दी हुई है, इसमें जो विच वर्ड यूज हो रहा है वो क्या दर्शाता है, ये मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से उसका जो बैकग्राउंड है वो भी लेके चल रही हूँ, ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से उससे रिलेटेड और भी चीज़ें पता चल सके। तो जैसे विच आया है यहाँ पर, तो विच क्या है यहाँ पर, विच क्या प्रोनाउन है, क्या डिटरमाइनर है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। अब आपने 10th 12th में इतना ग्रामर तो पढ़ा होगा कि आप विच बता सके, मुझे ये लगता है, मुझे ये उम्मीद है आपसे कि इतना ग्रामर आपने पढ़ा होगा। और अगर अभी भी कन्फ्यूज है ना आप, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए डिटरमाइनर नहीं है, ये आप जानते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब जो ये विशेषण बताते हैं, एक क्रिया की विशेषता बताता है, एक ये तो क्रिया की विशेषता बताएगा एडवर्ब, और एडजेक्टिव बताता है नाउन और प्रोनाउन की। तो ये ना ही तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और ना ही क्रिया की विशेषता बता रहा है, ना ही डिटरमाइनर है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का वो नहीं किया जा रहा है। अब हमारे पास पहले हमने उन ऑप्शंस को नेग्लेक्ट किया जिनको हमें बिल्कुल संभावना नहीं थी। अब जिस पर हमें संभावना थी उसको क्लैरिफाई करते हैं हम। अब बचा प्रोनाउन। अब जो ये प्रोनाउन है वो क्या है। प्रोनाउन आप जानते होंगे प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। उन प्रोनाउन में जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव होगा तो हो सकता है आपको ध्यान भी आ गया होगा, मेरे कहते ही आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ रिलेटिव, यानी जो सेंटेंस में एक रिलेशन को, एक रिलेशन के माध्यम से दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे, तो वो रिलेटिव होता है। जहाँ पर विच ने यह काम किया है आपको दिखाते, देखिए लिविंग ए लाइफ यहाँ पर हो गया, एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, क्या विच ने इसको जोड़ दिया, रिलेट कर दिया, इसको रिलेटिव हो गया यहाँ पर। तो ये ना प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये 123 भी हो गया। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत तो नहीं थी, ना ही ओवरकम में थी, देखिए कितना सिंपल आया, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बहुत जल्द वीडियो में बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो आपका ये एग्ज़ाम समझ लो आ ही गया है। तो आप किस तरीके से CTET को इन 10-12 दिनों में क्रैक कर सकते हो, एक पूरा स्ट्रेटजी मैं लेकर आने वाली हूँ। अभी मैं उस पर लगी हुई हूँ, स्वयं बना रही हूँ उसको, और बहुत शीघ्र उसको लेकर आने वाली हूँ कि 10 से 12 दिनों के अंदर 101% आपका CTET क्लियर होगा ही होगा।
होगा, क्योंकि एक बिना स्ट्रेटजी के अगर हम मेहनत भी करें तो वो मेहनत भी कई बार काम नहीं आती है जब तक हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर ना हो। तो अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस आए, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत थी। और स्टूडेंट्स क्या करते, बहुत बहुत ग्रामर पढ़ते रहते, अपना टाइम बिगाड़ते रहते। अरे भाई मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है आपको। आप एक स्मार्ट वर्क करिए और उसके बाद सीडीपी पर ध्यान दीजिए, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर। और सीडीपी को भी कैसे अटेम्प्ट करना उसका भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी। बहुत जल्द ही वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइएगा, जिस प्रकार से भी वीडियो आपको कितना शीघ्र चाहिए, कितना नहीं चाहिए, और आपको किस में कमी लग रही है अपने अंदर कि अभी हमें आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो सब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मैं समझ पाऊंगी और तभी उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो अगला देख लेते हैं अब हम। 123 बता दिया आपको, विच क्या है, प्रोनाउन है। अब 124 देख लेते हैं। विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड। इन्होंने पूछा विरोधाभास की दोनों चीजें थी, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड। उन्होंने अपने बचपन में कौन सी वो दो एक्सपीरियंसेस लिए थे जो दोनों ही विरोधाभास थे। अब देखिए इनको, इतना हम पढ़ चुके हैं इसको, और उस पढ़ने में वो चीज़ आई भी होगी। आप चारों ऑप्शंस जब पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि जितना मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पैसेज को पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, मैंने इन वर्ड्स को देखा है कहीं। तो देखिए चाइल्ड लाइक एंड एडल्ट, नो। सोशल एंड इंडिविजुअल आया है लेकिन इतना उसमें नहीं आया है। क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड ट्रेडिशन एंड चेंज आया है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा आया है, तीसरा वाला आया है, क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, ये वाला आया है। अब हम देखो आपको पैसेज पर लेके चलते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे ही ध्यान रह गया, तो आपको तो मुझसे भी पहले ही याद रहना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं और मैं तैयारी कराने वाला। तो अब देखिए आप यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग ये है यहाँ पर। द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ which embraced tradition on one hand and exposure to the world of change of questioning and questioning on the other। यहाँ पर बिल्कुल पहले ही उसमें है। अब इसमें देखिए, अब जब हमें मिल ही गया है सीधा सीधा, क्योंकि यही दो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस थे उनके, खोज करना और प्रश्न, दोनों चीज़ें, खोज और प्रश्न। तो हमारा आंसर है तीसरा, क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। अब देखते हैं हम 125। हर फादर डिड नॉट बिलीव इन। अब हमने जो वो सॉल्व किया था ना, उसमें उसके फादर का जो विश्वास है वो हम पढ़ चुके हैं, और मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया था, और आई होप आपने भी इसको अब सॉल्व कर दिया होगा। तो क्या है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही हमें आंसर्स पता है, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, बिना चारों ऑप्शंस को पढ़े किसी भी एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। भले ही हमें पता ये हमारा आंसर है, लेकिन फिर भी बाकी के 3 पढ़िएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने सीटेट दिए हैं और जो मैंने गलतियाँ की हैं, और बच्चों से जो दे के आते हैं, जो वो हमें बताते हैं अपनी मिस्टेक, तो उन सभी का निचोड़ में रखती हूँ और उन सब के साथ ही वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे कि अब पहला है ऑप्शन, अलाउइंग चिल्ड्रन टू जॉइन द एडल्ट इन देयर एक्टिविटीज़, फीमेल एजुकेशन, रिमूविंग ब्राह्मणिकल रेस्ट्रिक्शंस और गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन। तो डिड नॉट बिलीव किस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे, वो करते थे गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन, बच्चों को आज़ादी देने में विश्वास उनके फादर नहीं करते थे। ये तो था ही नहीं। रिमूविंग ब्राह्मणिकल रेस्ट्रिक्शंस, वो चाहते थे, रिमूव तो नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे। और ऐसे ही फीमेल एजुकेशन का था, और ऐसे ही ये था। तो ये तो उनके विश्वास थे, और जो वो बच्चों को फ्रीडम देना नहीं चाहते थे। हमने उस पैसेज में इसको पहले ही पढ़ लिया था। चाहे तो आपको मैं एक बार फिर से दिखा सकती हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते रहेंगे तो उसमें यहाँ आ ही जाता है उनके में। हर फादर, ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं, आप हर बार ये मत सोचिएगा कि कुछ चीज़ हमें हर बार डायरेक्ट बनी बनाई मिलेंगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि
आपको एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखना है अपना। तो हर फादर्स प्रोग्रेसिव आइडियाज, हिज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द रेस्ट्रिक्टेड ब्राह्मणिकल society, his encouragement of Kamala Devi to follow her own inclination and yet give her an opportunity to study in school and participate in all the social functions with which he was involved as a senior revenue official gave her confidence. The example of her grandmother who lived in life, स्कॉलर एंड फियरलेस वुमेन हु ट्रेवल्ड अलोन विद, मतलब एक पूरा निचोड़ के तौर पर हम उनकी सोच को समझ पाएंगे, तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अब हमारा 125 हो गया, फादर वाला था। अब 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। अब ये जो नॉट वाले होते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत करा देते हैं। यहाँ पर ये नॉट है, अब हम जब जवाब ढूंढेंगे ना इसमें, तो वो नॉट भूल जाते हैं और क्या करेंगे कि हम वो स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग बैठ रहा होता है, बल्कि वहाँ पर उन्होंने नोट कर दिया है। तो बच्चों इसमें नोट को बहुत ध्यान रखना, अगर नोट आया है ना तो स्टेटमेंट को नोट के इसके अकॉर्डिंग ही मैच करिएगा। जैसे कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि करेक्ट नहीं है ये नीचे वाली जो 4 स्टेटमेंट दी हैं, किसके? करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो पहला क्या है, सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, तो इज नॉट करेक्ट। सी ट्रेवल्ड unescorted. She believed that women should lead a secure life. और she loved to read books, यानी कि नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है उनकी मदर की, उसके ग्रैंड मदर के लिए? तो करेक्ट नहीं है। तो सी लव्ड टू रीड बुक्स, वो तो करती थी, तो फोर्थ है, फोर्थ से चलिए, वो बुक्स को रीड करना पसंद करती थी। और यहाँ पर 2 नेगेटिव हो गए, तो इसका मतलब वो सोशल क्रिटिसिज्म से डरती थी, जबकि वो नहीं डरती थी। उसमें साफ लिखा हुआ है वो नहीं डरती थी किसी भी उससे, और आपने देखा भी होगा। और सी ट्रेवल्ड अनएस्कॉर्टेड, तो वो एक आरक्षित उसमें ट्रेवल करना भी वो नहीं करती थी। तो जो लास्ट में ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सी बिलीव्ड दैट वोमेन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ, नहीं है ना, तो ये नहीं वाला हमें जोड़ना है इसमें। तो इसमें क्या है, वो ये नहीं चाहती थी कि जो महिलाएं हैं वो एक सिक्योर लाइफ जीना चाहिए उन्हें, वो नहीं चाहती थी कि उनकी चाहिए में आया ना, शुड लीड ए सिक्योर लाइफ, तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो एकदम फ्री चाहती थी, जहाँ पर उनको सोशल क्रिटिसिज्म का भी उन पर कोई असर नहीं था, क्योंकि जब हमने पैसेज में पढ़ा ये चीज़ उसमें बिल्कुल क्लियर थी। एक बार पैसेज भी दिखाई देते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, आप अंडरलाइन और पेंसिल से भी करते रहे, जो जो क्वेश्चंस आपको पैसेज में मिलते चले उनको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, कई बार जब अगर वो टाइटल पूछे ना, तो वो जो अंडरलाइन किए हुए आंसर्स होते हैं ना, उन सबको जो आप ओवरऑल एक साथ पैसेज के साथ देखते हो ना, तो अपने आप टाइटल माइंड में बन जाता है। तो इसलिए जो पेंसिल से उनको करते रहें। अब यहाँ पर देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर who lived the life of scholar, fearless woman who traveled alone, यहाँ पर देखिएगा वो सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, without any fear, any social disapproval or adverse consequences, was fitting example of Kamala Devi, who later traveled all over the world, often risking her life। तो यहाँ से आपने खुद ही जज कर लिया होगा कि उसका आंसर क्या है, इसलिए मैंने एक बार फिर से उसे आपको दिखा दिया था। तो इसका आंसर हो गया हमारा शी बिलीव्ड दैट वोमेन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नॉट बोला है पहले इस चीज को। अब देखते हैं हम 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर। तो इनमें से उनकी माता के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, सी प्रेफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट, she did not believe in adult literacy, she struggled through life smilingly, she observed faithfully all the social customs। अब ये हमने जितना भी वो पैसेज पढ़ा था ना, उसमें ये आ गया, और आप भी, मुझे लग रहा है कि आपने भी आंसर इन चारों में से चूज कर लिया होगा, क्योंकि जब ओवरकम वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था ना, ओवरकम वाला, तो उस ओवरकम वाले में ही ये वाला जो था ना, यहाँ पर
इसमें ही उन्होंने सब कुछ दे दिया था। जैसे कि अब ये है यहाँ पर इसका आंसर। Her mother was a dominant influence throughout her childhood and youth who set an example by overcoming all difficulties without a murmur. She discarded meaningless social custom and observance. ये पूरा इन्होंने उनका जो मदर है उनकी जो सोच है उसको इसमें पूरे में उन्होंने दिखा दिया है। तो इतना हमें अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है उस पर कि उसको पूरे को हम पढ़ते रहें, जहाँ जहाँ पर हमें आंसर्स मिलते जाएं, क्योंकि जो विदाउट मर्मर है यानी कि बिना शिकायत के, तो यानी जब बिना शिकायत है, बिना बड़बड़ाहट के है, तो इसका मतलब खुशी के साथ वो चीज़ उन्होंने स्वीकार की। तो वो जो आंसर होगा ना यहाँ पर, तो ये होगा स्माइल वाला। सी स्ट्रगल्ड थ्रू लाइफ स्माइलिंगली। उन्होंने ये चीज़ उनकी मदर के लिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट बैठता है। अब देखते हैं हम 128। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक ये बता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते, मैं अभी आपको बता रही थी और इतने में ये क्वेश्चंस आ भी गए हैं यहाँ पर। ये है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम करते हैं इनको। कमला देवीज मदर रीड टू देम फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। और दूसरा, म्यूजिक वॉज ए सोर्स ऑफ ग्रेट कम्फर्ट टू हर कोड्स। अब हम इसे पढ़ लेते हैं, हालांकि हम इसे पढ़ चुके हैं लेकिन हम आपको एक बार इसको फिर दिखाएंगे। देखिए इसमें कहाँ पर हमें मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं इसे। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम इसे। तो सी चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन। हर कन्विक्शन वॉज दैट ए वुमेन मस्ट एजुकेट हर सेल्फ सो दैट शी कुड बी इंडिपेंडेंट, एंड हर insistent that Kamala Devi should not only study but also participate in cultural activities and sports enriched her daughter's life. Kamala Devi went with her mother to Seva Sadan and saw her exhorting women even older than her to come literate. She heard her read to them from the newspaper. यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर भी आ गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे क्या क्या है। मैगजीन्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक्स बाय सोशल ये रिफॉर्मर्स। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ये पैसेज के अंदर ही मिल गया है। अब फिर से हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो म्यूज़िक का भी था उसमें और यहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का भी था। तो इसका मतलब जो कमला देवी का ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और म्यूज़िक वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। बोथ ए और बी आर राइट, बोथ ए और बी रॉन्ग, और तीसरे में ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग, और फोर्थ में ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि दोनों राइट है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर राइट। क्योंकि अब हमने उसमें पढ़ा, अब आपने देखा होगा कि हमने बिना पूरे पैसेज को पढ़े, अब देखो अगर आप देखना चाहें ना तो पैसेज यहाँ तक आ रहा है, ख़त्म करने के यहाँ तक पैसेज आपका आ रहा है। ये पैसेज हो गया और पैसेज यहाँ तक कवर हो रहा था, लेकिन हमने इतना, ये लास्ट में था यहाँ पर, लव ऑफ म्यूजिक वॉज ग्रेट सोर्स ऑफ पीस फॉर कमला देवी इन हर। तो यहाँ पर पूरा इन हर लेटर ईयर्स पूरा नहीं पढ़ा हमने, थोड़े थोड़े पोर्शन में उसको पढ़ा और सारे ही क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है। और जो ग्रामर आया बहुत वैसा भी ग्रामर नहीं आया, उससे रिलेट ही ग्रामर था जो कि पैसेज हमने दिया। तो आपको अलग से ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर हम इसे कवर करते चलेंगे। और आगे की जो 10 से 12 दिन की स्ट्रेटजी है सीटेट को क्रैक करने के लिए, वो हम जल्द ही आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग। और वंस अगेन एक रिक्वेस्ट और कर लेते हैं आपसे, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वंस अगेन।